दोस्तों, आज के बढ़ते कदम दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी जिंदगी का गुलशन यूं ही सदा महके, आपकी जिंदगी का गुलशन यूं ही सदा महके, खुशियों भरी दीपावली आपके चमन में चहके। भाई दोस्तों, इस खुशी के मौके पर मैं आपके सामने एक कॉमेडी आइटम पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत मशहूर है। मेरे ख्याल में क्रिकेट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम नहीं है। एक हमारे मद्रासी भाई थे, उनको कुछ गलती हो गई थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्रिकेट का मैच देखने चले गए थे। मैच बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो चुका था। मैच शुरू हो चुका था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस मद्रासी के दिमाग में उसकी पता नहीं क्या हो रहा है। काफी देर देखने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो गुस्से में स्टेडियम छोड़ के बाहर आ गए। अचानक उनके दोस्त से टकरा जाते हैं। दोस्त से पूछे, भाई अन्ना भाई, अरे भाई बड़े गुस्से में जाओ, भाई बात क्या भाई, मुझे झगड़ा हुआ क्या हुआ? अब गुस्से में उन्होंने अच्छे खासे क्रिकेट की खतरनाक तरकीब याद की। सुनिए साहब, गुस्सा मैं तो थोड़ा गुस्सा नहीं, लिमिट के बाहर गुस्सा। अरे हुआ क्या? होली को क्या? वो साला सुबह उठ के मैं जाने किसका मुंह देखा, मेरा खाली ऊपर में घेर तो लगा है यार। अरे पर हुआ क्या? होली को क्या? उधर वानखेड़ा स्टेडियम में, स्टेडियम, हाँ वो रहा स्टेडियम, उधर स्टेडियम में हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ गड़बड़ बोल के क्या है। अच्छा आप क्रिकेट देखने गए थे? हाँ क्रिकेट। अरे सारी दुनिया पागल, लोग पागल। अरे पर तुमने वहां देखा क्या? देख लो क्या मालूम, इतना बड़े मैदान में पूरे राउंड में पब्लिक लोग और लोग बुरा लोग गड़बड़ क्या है, पागल दुनिया। अरे पर तुमने वहां देखा क्या? देख लो क्या मालूम, इतने पूरे मैदान में 1.5 का टिकट देके देखने को क्या? ये बाजू 3 लकड़ी, ये बाजू 3 लकड़ी, जब 3 लकड़ी 6 लकड़ी देखेंगे तो पब्लिक जाता है। मेरे घर को आगे देखो क्या लकड़ी है। फिर क्या? फिर वो माइक में कुछ बोला, इतने पब्लिक लोग बोला आया। मैं बोला कौन है वो आया? देखता हूँ वो सामने बिल्डिंग में तो 2 डॉक्टर आए यार। वो दोनों डॉक्टर लकड़ी के बाजू में घूमा, इधर उधर देखा। एक डॉक्टर शीशे में से पैसा निकाल के ऊपर उतारा, वो दूसरा डॉक्टर सारा पक्का था चोर, वो पैसा उठा के शीशे में रख दिया। फिर क्या? फिर वो दूसरा डॉक्टर माइक में कुछ बोला, इतने में पब्लिक लोग भी बोला आया। मैं बोला कौन है वो आया? तो देखता हूँ सामने बिल्डिंग में से 10-12 वार्ड हुआ है, कंपाउंडर लोग आया। ये डॉक्टर लोग, कंपाउंडर लोग वार्ड हुआ देने के लिए 150 रुपए का टिकट लें। फिर क्या? फिर वो तीसरी बार माइक में कुछ बोला, इतने में 24 लोग भी उठ के बोला आया। मैं समझ गया था कि अमिताभ बच्चन आया होगा यार। तो देखता हूँ सामने वो बिल्डिंग में से 2 पेशेंट आए यार। वो दोनों पेशेंट गए, दोनों पाँव में फ्रैक्चर, वो दोनों पाँव में प्लास्टर बांध के हाथ में डंडा लेके बैलेंस में चल जाता। अभी जब मैं समझ गया इधर खेल भी थे कुछ नहीं, ऑपरेशन होने वाला यार, मैं घर को आ गया। ये छोटा सा क्रिकेट का दो आदमी मर गए, दोनों मुर्दा हालत में एक दूसरे से मिले। एक ने दूसरे से पूछा, भाई तू कैसे मर गया? दूसरा बोला, मैं सर्दी से मर गया, तू कैसे मर गया? बोले भाई क्या पूछता है? मैं हैरत से मर गया। अरे हैरत से कैसे मर गया? भाई बात ये है कि एक दिन मैं अपने घर में घुसा, मैंने देखा अंदर चोर है। अच्छा फिर? मैंने दरवाजा बंद किया, अंदर किया, मेरे घर में ना कोई रोशनदान, ना कोई खिड़की, ना कोई नाली। बंदा गया तो गया किधर, नजर नहीं आ गया था। अच्छा फिर? मैंने कालीन के नीचे देखा, पंखे के ऊपर देखा, अलमारी के पीछे देखा, फ्रिज के पीछे देखा, बंदा दूर तक नजर नहीं आ रहा था, गया तो गया था। ओहो, फिर क्या हुआ? फिर बस मैं हैरत से मर गया। तू सर्दी से कैसे मर गया? अबे हारू, फ्रिज खोल के तो देख लेता हूँ, मैं सर्दी से तो नहीं मरता। एक बस स्टॉप पर 2 आदमी खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा कि ये चांदनी चौक जाने वाली बस कहाँ मिलेगी और कितने नंबर की होगी? एक पठान पास में खड़ा था, उसने कहा, कोई खुशी बचैन का बच्चिया तुम्हारे को बजा गई, वो तुम सामने वाले लाइन में खड़े हो जाओ, उधर 10 नंबर का बस आएगा, बस नीचे जाओ। बोले वो तो सब
ठीक है, अगर 10 नंबर का बस नहीं आया तो तुम ऐसा करो 5-5 नंबर का 2 बस का तुम चले जाओ। एक साहब नौकरी के लिए परेशान, अखबार में पढ़ा कि एक चिड़ियाघर में क्लर्कों की जगह खाली है। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और मैनेजर के पास पहुंचे। क्या नाम था जी? क्लर्कों की नई जगह खाली है बाकी। बरसों साहब आपने बड़ी देर कर दी, नौकरी सारी खत्म हो गई। ये बड़े परेशान साहब, पैरों में गिर पड़े साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। बोले भाई हमें तुम्हारी हालत पर रहम आया, ठीक है हम तुम्हें 1500 रुपए की नौकरी देते हैं। 1500 रुपए हर महीने तुम्हें देंगे हम तुमको। हमारा रीछ मर गया है, उसकी खाल पहन के पिंजरे में बैठ जाओ। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो खाल पहन के पिंजरे में बैठ गया, नौकरी करता रहा। एक दिन बीच का दरवाजा, चौकीदार की गलती से बीच का दरवाजा खुला रह गया। बराबर वाले पिंजरे में शेर को देख के इसकी हालत खराब। बोले भाई लोगों बचाओ बचाओ, शेर शेर शेर। शेर नजदीक आया, हाथ ऊपर करके बोला, अबे कमबख्त, तेरी नौकरी भी जाएगी, मेरी नौकरी भी जाएगी। साल में 1 महीना अप्रैल का आता है। 1 अप्रैल को कुछ लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, मजाक करते हैं। आप देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मम्मी को बेवकूफ बना रहा है, अप्रैल को बना रहा है। मम्मी क्या है बेटे? मम्मी वो अपने नौकरानी है ना राजा, वो अपना नौकर रामू क्या है? मम्मी दोनों उस कमरे में क्या? हाँ मम्मी, रामू कभी राजा को यहाँ पकड़ता है, कभी वहाँ पकड़ता था। अच्छा ये बात है। रामू क्या है मालकिन? यहाँ जी मालकिन। क्यों गए लगे? क्या कर रहे थे अंदर? जी मालकिन मैं तो सब्जी काट रहा था। सब्जी काट रहे थे? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? बबलू यहाँ आओ। क्यों तुम तो कह रहे थे कि ये अंदर कुछ कर रहा था? ये तो कह रहा है कि सब्जी काट रहा था। मम्मी अप्रैल फूल वो रामू नहीं डैडी थे।